आजकल के बच्चे इतने एडवांस हो गए हैं कि उन्हें अपने माँ बाप के पास बैठने का समय नहीं, फुर्सत ही नहीं है। पास में बैठो, हाल चाल पूछो। माँ के लिए, पत्नी के लिए साड़ी ले जाते हो, माँ के लिए भी साड़ी खरीदो, माँ को भी दो गिफ्ट। माँ आपको बचपन में कपड़े दिलाती थी तो आप दिलाते हैं साड़ी वाड़ी, लाओ माँ के लिए साड़ी, माँ को दो, माँ को खुश रखो। माँ की खुशी ऐसी खुशी है कि वो माँ खुश है तो भगवान खुश है, फिर किसी भगवान को खुश करने की जरूरत। माँ में ही सब समाया है, ये समझो। धुंधकारी ने माँ को मारा, माँ कुएं में कूद गई। गौकर्ण जी, धुंधकारी ने 5 वैश्याओं को रखा, 5 ने गला दबाकर धुंधकारी को मारा, आग के जलते हुए अंगार मुंह में डाल दिए, मर गया। माँ बाप को मारा इसलिए धुंधकारी प्रेत बना। और गौकर्ण जी से धुंधकारी ने प्रेत बनकर कहा, भैया मैंने बहुत अत्याचार किए हैं, इसलिए मैं पाप के कारण प्रेत योनि में चला गया हूँ, मेरा उद्धार कैसे हो। तब गौकर्ण जी ने सूर्य भगवान से पूछा और सूर्य भगवान ने बताया कि धुंधकारी जैसे पापी भी, जिसने अपने माँ बाप पर अत्याचार किया, ऐसा पापी भी यदि भागवत सुन ले तो वो भव सागर से पार हो जाता है। तब गौकर्ण जी ने धुंधकारी को भागवत सुनाई। बांस की ग्रंथि में बैठकर धुंधकारी ने 7 दिवस तक भागवत सुनी। पहले दिवस की कथा में बांस की प्रथम ग्रंथि खुली, द्वितीय दिवस की कथा में दूसरी, तृतीय दिवस की कथा में तीसरी, चतुर्थ दिवस की कथा में चौथी और पंचम दिवस की कथा में पांचवी। 7वें दिन की कथा होते ही वो पूरा संपूर्ण बांस सप्त ग्रंथि का फट गया। एक दिव्य पुरुष निकला जिसने कहा कि मेरा नाम धुंधकारी है, मैं भागवत सुन करके अब मैं भवसागर से पार हो रहा हूँ, भगवत धाम जा रहा हूँ। मतलब भागवत प्रेत को भी मुक्त करने वाली है, इसलिए भागवत का आश्रित हम सबको होना चाहिए। जीते जी लोगों का तो भागवत जी कल्याण करती ही है, मरने के बाद कोई सुन ले तो उसका भी कल्याण करती हैं भागवत जी। तो भागवत जी धुंधकारी ने सुनी। दूसरी बार गौकर्ण जी ने भागवत सुनाई तो वहां के जीव जंतुओं का भी उद्धार हुआ। भगवान ने गौकर्ण जी को हृदय से लगाया। धुंधकारी 7 दिन की कथा में मुक्त हो गया। तो कथा सुने कैसे? कथा सुनने आओ तो ऐसे श्रोता बनकर आओ जो केवल कथा सुनने वाले हों। एक होते हैं श्रोता, सो जाएं, एक होते हैं श्रोता, पंचायत करने लग जाएं। ना श्रोता ना श्रोता बनो, ना श्रोता बनो। एक ऐसे श्रोता बनो जैसे हंस दूध और पानी में दूध को ग्रहण करके पानी छोड़ देता है। जो हम बताते हैं उसमें सार बातों को आप ग्रहण कर लें, असार तत्व को छोड़ दें। यही अच्छे श्रोता के लक्षण। सार को गही लहे, थोथा दे उड़ाए। और वक्ता कैसा हो? विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, दृष्टांत कुशलो धीरो, वक्ता कार्योति निष्प्रहा। विरक्त भगवान का भक्त हो, ऐसा वक्ता हो। संतों के बीच में, नारद जी के बीच में, मध्य में भगवान ने गौकर्ण जी को हृदय से लगाया। फिर सनकादियों के मध्य भगवान प्रकट हुए। नारद जी इत्यादि दर्शन कीर्तन भजन करते हुए भगवत धाम को गए। भगवत दर्शन करते हुए जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ते यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि। जो सत्य स्वरूप परमात्मा है उनको नमस्कार। जो सृष्टि उत्पन्न पालन संहार करते हैं ऐसे भगवान की शरण में चले। माता कुंती ने भगवान से दुख मांगा। राजा परीक्षित को 7 दिवस में मरने का श्राप लगा। पुत्र को राजा बनाकर जन्मेजय को शुक तीर्थ में जाकर शुक ताल में परीक्षित जी विराजे। सुखदेव भगवान आए, चरण धोकर प्रणाम किया। हाथ जोड़कर परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से प्रश्न